नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के बवाना विधानसभा बेगमपुर वार्ड नंबर 27 में मौजूद हूं। साथ ही हमारे कोमल सेठ जी हैं जो कि फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं। वार्ड 27 से आइए इनसे बात करते हैं और भाजपा के एक कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं और आज मंडल की वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा कोमल जी, आज हम आपके कार्यालय में मौजूद हैं और आपके बारे में काफ़ी हमने सुना कि आप एक बोल्ड लेडी हैं और काफ़ी आप सोशली भी काम करती हैं और पॉलिटिकली भी आप एक्टिव हैं। आप तो छोटा सा आप सबसे पहले आप अपना एक परिचय बताइए। मेरा परिचय यही है कि मैं एक साधारण महिला हूँ और समाज में छोटा मोटा काम करती रहती हूँ। मैंने स्टार्ट किया था 12 साल पहले यहाँ पर आरडब्ल्यू का काम से स्टार्ट किया था, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से। और अपनी सोसाइटी को मैं 10-12 साल से रन कर रही हूँ, जो कि कुछ छोटी मोटी समस्याओं से लेके मैंने काम स्टार्ट किया था कि जो सड़कों की, पानी की या पार्कों की, बिजली की, इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं जो हमारे आसपास रहती हैं, वहाँ से काम शुरू किया था। करते करते धीरे धीरे मेरे को फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू है जो 20 सेक्टर से 25 सेक्टर की है, उसमें मुझे 5 साल से प्रेसिडेंट बना रखा है। और अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को निराश ना करूँ। जितना यथाशक्ति, जितनी मेरी सेहत अलाउ करती है, मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि मैं काम करती रहूँ। और पिछले 4 साल से मैं पार्टी के साथ भी जुड़ी हूँ। बीजेपी में मंडल उपाध्यक्ष का मैं दायित्व कर रही हूँ और उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे द्वारा मैं जो भी पार्टी ने मुझे पोस्ट दी है उसके हिसाब से मैं काम कर सकूँ। अच्छा कोमल जी, आप जैसे सेक्टर 20 से 25 तक आप जैसे प्रेसिडेंट हैं, जिसके अंदर 5 सेक्टर आ गए, तो क्या क्या काम कर रही हैं, किस किस एक्टिविटीज़ में आप? सॉरी, किस में? आप जो भी मतलब वर्क कर रही हैं सेक्टर 20 और 25 के बीच में जितने भी सेक्टर आते हैं, उनके लिए आपने मतलब क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या काम किए आपने? देखिए, जैसे अपनी तरफ से हम लोग जो डिपार्टमेंट है, जैसे डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, टाटा पावर हो गया या पुलिस विभाग, ये सब डिपार्टमेंट है जो सोसाइटी रन करते हैं, जो काम जिनके द्वारा किया जाता है। तो पहली बात तो हम लोग उनके ऑफिसेज में जाते हैं, रिटर्न कंप्लेंट डालते हैं, फेसबुक द्वारा लाइव करते हैं, कोई भी समस्या कहीं पर होती है तो डिपार्टमेंट में जितने सीनियर अधिकारी हैं उनको अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उनको बोले कि भाई ये काम कर दो। नहीं करते तो उसके बाद में हम लोग जितना हो सके सोचते हैं कि भाई आरटीआई लगाएं, पीआईएल लगाएं। हाँ, उस तरह से कोशिश करते हैं डिपार्टमेंट को जगाने की। और जो लोग हैं, ये नहीं कि सरकार जागे, मेरे हिसाब से लोगों को भी जागना चाहिए, क्योंकि गंदगी ठीक है, डिपार्टमेंट का काम है सफाई करना, लेकिन जो पूरा टाइम लोगों का भी काम है उस सफाई को मेंटेन करना। जैसे बिल्कुल, क्योंकि जैसे सुबह एक सफाई कर्मचारी सफाई करके चला गया, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, कचरा फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंक के हम कह रहे हैं कि वो आए और उठाए, तो पूरा दिन तो कोई भी नहीं करेगा। जैसे हम लोग अपना घर मेंटेन करते हैं, वैसे हमें अपना सोसाइटी, सेक्टर, अपना देश, उसको हमें सुधारना है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ जो मेरा दायरा है, ऐसे हर इंसान को मैं चाहती हूँ कि अपना दायरा बढ़ाए और क्लीन करे। ये नहीं कि अपने बच्चों को सब विदेश भेज दें, क्योंकि हमारे देश में कोई कमी नहीं। मोदी जी ने इतना कुछ यहाँ पर जनरेट करी है चीज़ें, इतना कुछ हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का, ये प्रैक्टिकली बात है। मेरी एक फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया रहती है, मैंने उसको एक बार पूछा कि हमारा मतलब हमारी क्या पोजीशन है वहाँ पर। उसने बोला कुछ साल पहले तक, वो कई साल से वहाँ रह रही है, मतलब 15-16 साल से, तब तक ऐसा नहीं था। लेकिन अभी लोग कहते हैं अरे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, मोदी कंट्री, मतलब हमारा नाम है, गर्व से नाम लेते हैं। वर्ल्ड में हमारा नाम है, हमें एक रिस्पेक्ट मिली है, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को एक रिस्पेक्ट मिली है। तो उसको एक हमारे जो प्रधानमंत्री है, सिर्फ उन्होंने नहीं करना, सफाई अभियान उन्होंने चलाया इसलिए कि ये रूटीन से करना है। ये नहीं कि एक दिन कर लिया, एक दिन सफाई कर दी सबने, डिपार्टमेंट वाले लग गए रोड पर, उसके बाद लोग भी लग गए फॉर्मेलिटी के लिए सड़कों पे झाड़ू मारने, वो नहीं, ये रोज का काम रखना। हाँ जी। तो इस तरह से आप अपनी सोसाइटी में भी आप इस तरह से अवेयरनेस कर रही हैं? मैं कोशिश करती हूँ जी, पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी अब देखिए, जागरूक तो सब लोगों को हम लोग नहीं कर सकते, पर मुझे लगता है कि अगर कुछ % लोग भी जागरूक होंगे तो वो कुछ और लोगों को करेंगे। करते करते शायद कुछ सालों में हमारा यहाँ का सुधार होगा।
मतलब समय समय पर जैसे कल्चर प्रोग्राम्स भी आप करती हैं जैसे क्षेत्र में? बिल्कुल, जैसे अभी हमने एक रिसेंट प्रोग्राम हमने प्लान किया हुआ है 14 को। वो वैलेंटाइन डे के लिए नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं जो हमारे शहीद भगत सिंह जी थे उनके शहीदी दिवस, प्लस हम लोग म्यूजिकल एक वो कर रहे हैं प्रोग्राम, बच्चों को ये अवेयर करना कि ये वैलेंटाइन नहीं है, इस दिन ये हुआ था। तो जो भी हमारी हिस्ट्री है उससे लोगों को, बच्चों को, छोटे बच्चों को समझाना, क्योंकि अवेयर हम लोग ही करेंगे, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ एल्डर वन, हमें अपने बच्चों को, हमारे समाज को समझाना है। सिर्फ एक वैलेंटाइन फूल देना वो सब नहीं है, अगर वो भी करना है तो पेरेंट्स को दो, उससे ज़्यादा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं करता अपने बच्चों को। अच्छा मैम, राम मंदिर को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी 22 जनवरी को, राम जी अपने घर विराजमान हुए, इसमें भी कहीं ना कहीं दिवाली के रूप में आपने पूरा क्षेत्र? बिल्कुल जी, हमने पूरा अपने यहाँ पर मतलब दिवाली वाले दिन भी मुझे नहीं लगता इतना उल्लास लोगों में था। दिवाली बिल्कुल, जो 22 को जनवरी को जो हमारे मतलब हम लोग बड़े खुश नसीब लोग हैं कि हमने एक साल में 2 बार दिवाली मनाई, और मुझे लग रहा है कि अब हर हिंदुस्तानी साल में 2 बार दिवाली मनाएगा। मैम, आने वाले 2024 में कैसा लग रहा है आपको? एक तरफ एनडीए है मोदी जी और एक तरफ गठबंधन है, तो कैसा मुकाबला रहेगा 24 के चुनाव? मुकाबला कुछ है ही नहीं जी, सामने कोई है ही नहीं, नहीं कोई मुकाबला नहीं है हमारा। जो मोदी है तो मुमकिन है, और जब मुमकिन है तो मोदी है। अच्छा कोमल जी, आप जैसे राजनीति और एक सोशली आप जो काम कर रही हैं, क्या पार्षद से मिलकर कोऑर्डिनेट करके क्या आपके मतलब पूरी तालमेल बनता है पार्षद से? हाँ बिल्कुल बनता है जी। हमारे जो मास्टर जी हैं, हमारे जय भगवान यादव जी जो हमारे काउंसलर हैं, वो ऐसे काउंसलर हैं जो मतलब मुझे नहीं लगता कि हफ्ते में अगर 7 दिन है तो वो 6 दिन तो मुझे दिखते ही हैं सोसाइटी में। वो हर टाइम एक्टिव रहते हैं। मुझे नहीं, हम उनसे काफ़ी छोटे हैं, हम उतना नहीं चल पाते। वो हर सेक्टर में पूरे में घूमते हैं, अपना बेगमपुर जो उनका गांव है वहाँ भी जाते हैं, और हमारे सेक्टर में भी आते हैं, बहुत राउंड मारते हैं, और बहुत उनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो लगता है एक साल में कुछ उपलब्धियां हैं उनकी में? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अभी कुछ रोड्स का कमिट किया हुआ है, जो एमसीडी से हमारे पास फंड डीडीए से एमसीडी में आया है रोड्स के लिए। कुछ हमारे पॉकेट हैं जो बची हुई हैं, उनकी रोड अभी हफ्ता 10 दिन में शुरू हो जाएगी। नालियाँ बननी है, ऐसे कुछ काम है, पार्कों का रिपेयरिंग का है, काफ़ी सारे काम है जो उन्होंने बोला है, कमिट किया है, और उसका इनोवेशन भी कर चुके हैं, तो मुझे लग रहा है जल्दी हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैम आप एक महिला होते हुए आप इतने मतलब जिम्मेदारी पर आप काम कर रहे हैं इतने बड़े दायरे में, तो इस तरह से आप औरों को भी, महिलाओं को भी आप अवेयरनेस करते हैं क्षेत्र में? मैं हर महिला को, हर पुरुष को बोलती हूँ कि अपना जो भी टाइम है वो फालतू की बातों में ना लगा के समाज सेवा में लगाएं। समाज सेवा से मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से समाज के लिए जो भी हम काम कर सके, सोसाइटी में जो भी अपना टाइम आप पूरे दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दे के करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सोसाइटी में सब लोग मिल के सुधारने की कोशिश करेंगे, चाहे वो महिलाएं हो, बुजुर्ग हैं, कई लोग रिटायर हो जाते हैं, वो घर में बैठे रहते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, इससे अच्छा कुछ काम करें, सेवा भाव अगर वो लाएंगे, कुछ कर्म करेंगे तो उनकी खुद की सेहत भी अच्छी रहेगी। अच्छा, और आप किस किस एक्टिविटीज़ पे काम कर रही हैं? हेल्थ या एजुकेशन पे भी आप काम कर रही हैं? हाँ जी, हमारा जो जैसे मेरा एनजीओ भी है सातसौर फाउंडेशन, अभी हम लोग उसमें कैंसर अवेयरनेस कैंप करते हैं। और अभी हमने कुछ टाइम पहले किसी गरीब महिला थी हमारे सोसाइटी में, उसके बच्चे का भी हमने मैरिज करा था। मतलब कोशिश करते हैं, मेडिसिन हो गई जैसे ताकत की दवाइयाँ वगैरह, उस तरह से बांट दिया। अभी हमने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ये अवेयरनेस इस तरह की करी थी, छोटे बच्चों को बैड टच, गुड टच के बारे में। बाकी 10 दिन का एक जूडो कराटे सिखाए थे। उस तरह से हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं महिलाओं की सिक्योरिटी को लेके, कि बच्चों को, महिलाओं को अवेयर करें कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले तो अगर हम अपने अंदर से डर खत्म करेंगे तभी डर खत्म होगा। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, बाकी देखो कब तक कर पाऊंगी, कब तक ईश्वर सेहत देगा। तो ये हमारे सीधी बात कोमल सेठ जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।